नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है आदिवासी कार्ड फेल, यूसीसी पर नया खेल। जी हां, जो कांग्रेस अब तक यूसीसी को आदिवासी अधिकारों से जोड़कर बीजेपी को घेर रही थी, वही कांग्रेस अब नया मुद्दा लेकर मैदान में उतर आई है। क्योंकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अनुसूचित जनजातियां यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए शायद आदिवासी वाला मुद्दा कमजोर पड़ गया है। इसलिए विधानसभा में जैसे ही यूसीसी विधेयक पेश हुआ, कांग्रेस ने नया विरोध शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि कार्यसूची में विधेयक का जिक्र नहीं था, लिहाजा इसे इस तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि यूसीसी समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। बीजेपी कांग्रेस के विरोध को राजनीतिक बता रही है। कुल मिलाकर यूसीसी को लेकर सियासत जारी है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। यूसीसी विधेयक सदन में पेश, फिर शुरू हुआ सियासी क्लेश। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। किसानों को खाद दे न सकी जो सरकार निकम्मी है। सत्र के पहले ही दिन विपक्षी विधायकों ने बीजेपी नेताओं के मुखौटे पहनकर सत्ता पक्ष को घेरा। तो जैसे ही मंत्री गौतम टेटवाल ने यूसीसी का विधेयक सदन में पेश किया, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इस यूसीसी का जमकर विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी एक तरफ समान नागरिकता की बात करती है, दूसरी तरफ पिछड़ों को आरक्षण भी नहीं देना चाहती। बीजेपी सिर्फ समाज को बांटना चाहती है। तो कांग्रेस विधायक आतिफ अकील यूसीसी के विरोध में काला कपड़ा पहनकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान हाथों में यूसीसी के विरोध का पोस्टर भी था। देखिए, बाबा साहब ने, संविधान ने सबको आजादी दी अपनी। जिस तरीके से एसटी को यूसीसी से बाहर किया गया, मुसलमानों को भी उससे बाहर किया जाए। आज की कार्य मंत्रणा में ये नहीं, कार्यसूची में ये नहीं था और अचानक सप्लीमेंट्री लाए। सप्लीमेंट्री का भी अक्सर ये देखा है हमने जब तक आज तक कि सप्लीमेंट्री की कॉपी भी पहले दी जाती है, कॉपी भी नहीं दी गई, लैपटॉप पे लोड भी नहीं किया गया, एक साथ कई विधेयकों के साथ यूसीसी पेश कर दिया। तो ये साफ मंशा है, जो आदिवासी और एससी वर्ग के साथ धोखा करने वाला काम है। हमारा कंधा इस्तेमाल करके उनका आरक्षण खत्म करना है। 20 जुलाई को डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और अब इस विधेयक पर मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी 21 जुलाई को चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष के विरोध पर अब सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि कांग्रेस को विपक्ष के नाते सभी वर्गों के साथ खड़ा रहना चाहिए। सत्ता पक्ष इस विधेयक के फायदे गिनाने में भी जुटा है। कांग्रेस जो है यूसीसी का विरोध इसलिए कर रही है कि कांग्रेस मुल्ला मौलवियों के दबाव में है और कांग्रेस हलाला को समर्थन करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, उनकी इज्जत से खेला जाए और मुल्ला मौलवी उनके साथ जाति करें। मुल्ला मौलवियों के दहशत के कारण कांग्रेस हलाला के जैसे प्रकरण को बढ़ावा देना चाहती है। ये वही कांग्रेस है जब साहिबानो सुप्रीम कोर्ट से जीती थी तो राजीव गांधी ने सदन बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलकर मुल्ला मौलवियों के दबाव में। सरकार ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि मॉनसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस शुरू से ही इसके विरोध में खड़ी नजर आ रही है, जिसे बीजेपी उसकी तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रही है। खैर, मॉनसून सत्र की जिस तरह से शुरुआत हुई है, उससे एक बात साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में यूसीसी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा और बढ़ सकता है। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या इस पर भी विधानसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी? क्या इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या आदिवासी कार्ड कमजोर पड़ने के बाद कांग्रेस यूसीसी के बहाने नया खेल खेल रही है? दूसरा सवाल, क्यों विपक्ष के विरोध को बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रही है? तीसरा सवाल,
क्या यूसीसी की आड़ में दोनों दल अपने अपने वोट बैंक को साध रहे हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता निशांत बिसेन, कांग्रेस नेता सीताराम पवैया और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और पवैया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहले आप कह रहे थे, यानी आपकी पार्टी कांग्रेस कह रही थी कि आदिवासियों को भी उसके दायरे में लाया जा रहा है, उनके साथ छल कर रही है सरकार, और अब यूसीसी बिल आया है उसमें आदिवासी बाहर कर दिए गए। तो आप कह रहे हैं कि कार्यसूची में पहले से नहीं था, नया खेल खेल रहे हैं। सीधे सीधे आतिफ अकील की तरह क्यों नहीं कह रहे कि मुसलमानों को भी इससे बाहर किया जाए? आपके एक विधायक कहते हैं मुसलमानों को भी आदिवासियों की तरह बाहर कर दिया जाए, दूसरे कह रहे हैं हमारे कंधे का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आप और सभी पैनलिस्ट का और आपके दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं कि रक्त आंख में चढ़कर बोला जो केसरिया परिधान बोलेगा, वह जो देश की खातिर हर एक बलिदान बोलेगा, और गांधी की अस्मत पर आज आई तो देश का हर नौजवान सुभाष चंद्र बोस की भाषा बोलेगा। मेरा एक कहने का मतलब ये, भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना एजेंडा है, डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। या आपको यूसीसी से इतने ही बहुत ज्यादा मोहब्बत है, यूसीसी लागू करना आप प्रदेश में उन चीजों से ज्यादा समझते हैं कि किसान की समस्या, मानसून सत्र चल रहा है, इसमें सबसे पहले किसान की चर्चा होना थी, नहीं हुई। किसान नौजवान की चर्चा होना थी, नहीं हुई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा होना थी, नहीं हुई। उज्जैन का इतना बड़ा कांड देश के इतने बड़े अखबार में छपा, उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई वक्तव्य नहीं हुआ, और यूसीसी आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आप यूसीसी अगर लागू करना चाहते हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। उसके बाद सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से चर्चा हो इस चीज की, और फिर आप यूसीसी लागू करो। ये आपका छद्म यूसीसी का हम विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और आपके मन से बोल रहा हूँ। तो सीताराम जी, विरोध में कंफ्यूजन क्यों? नहीं सीताराम जी, आपने बात कह दी आपकी, आप सुन तो लीजिए। आपने कहा कि किसान के मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए, तमाम मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन हंगामा तो आपके लोग यूसीसी पे कर रहे हैं, मुद्दों पे करते। पहली बात। दूसरी, सुन तो लीजिए, अभी सुन तो लीजिए, मैं सुन रहा था ना आपकी बात। लेकिन आप कह रहे हैं कि यूसीसी में बाकायदा कमेटी बनी लागू हुई। पहले आप कह रहे थे आदिवासियों के साथ धोखा होगा, उनको भी दायरे में ला रहे हैं, अब बाहर हो गए। तो अब आप कह रहे हैं कि साहब वो तो कार्यसूची में नहीं आए। अरे यूसीसी लागू हो गए, कमेटी बनी, सुझाव आए, आपके सुझाव बता दीजिए क्या कमियां हैं उसमें। तर्कों पे बात की ना, ये कमियां हैं। मैं तर्क पे बात कर रहा हूं आपसे। अप्रैल में आपका आयोग बनाया आपने, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ मध्य प्रदेश, क्या आपका आयोग पूरे मध्य प्रदेश में हर एक धर्म के आदमी से मिला? क्या सभी से चर्चा करी उस आयोग ने? क्या सभी की बात सुनी? नहीं सुनी। केवल और केवल ये प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार जो अंतिम पराकाष्ठा पर चल रहा है, उसको ढांकने की साजिश के अंतर्गत ये यूसीसी। अरे मैंने मान ली आपकी, जितने भी सुझाव आए 2 लाख से ज्यादा आए। अरे आप पवैया जी सुन तो लीजिए, पवैया जी सुन तो लीजिए। देखो सुझाव आए, अब बन गई है बात, तो कमी बताइए ना उसमें कि ये कमी है। अरे प्रदेश में अगर झेल बोलने की बात करना, नफरत फैलाने की बात पवैया करना, जी हाँ, तो ये बताइए कि इसी वजह से ये है, कांग्रेस कह नहीं रही डबल स्टैंड। भाई आप सीधी सीधी कमी बताइए कि आप ले आए, तो अब इसमें ये कमी है कि मुसलमानों को आप बाहर कर दो। केले आप खिलाना चाहते हैं क्या मुझसे? मैं क्यों कहलाना चाहता हूं? कमी बताइए ना, आप तो विपक्ष का काम है कमी बताना, बताइए। आप समझिए मेरी बात को, हम यूसीसी का विरोध नहीं कर, हम भारतीय जनता पार्टी के छद्म यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। आपको यूसीसी का इतनी ईमानदारी से लागू करना है, पूरे प्रदेश के अंदर आप आयोग को भेजो ना, हर जिले में जाए आयोग, हर जिले में सभी धर्मों के लोगों से वहां बात करें। सबसे बात हुई है ना, क्या 60 दिन के अंदर आपका आयोग पूरा प्रदेश, तो कोई धर्म आया नहीं है ना खिलाफ में? अब बताइए, 8 करोड़ का 2 लाख का आपके चारों 5 साल तक उसके सुझाव लिए जाएं। उन्होंने कहा हमने 3 करोड़ लोगों को SMS किए। अरे भैया, किसी भी चीज को अगर लागू करना है तो आप उसकी पूरी फॉर्मेलिटी तो पूरी करिए। तो फॉर्मेलिटी नहीं है पूरी, ध्यान भटकाने का कार्यक्रम। सिर्फ आपको इस बात पे आपत्ति है? ठीक है, जवाब ले लीजिए। अरे अब्दुल के चक्कर में बागीलाल के कच्चे फट गए।
मांगीलाल के कच्चे पवैया फंस जी। गए, उसके कच्चे देख लो अब्दुल के चक्कर में। अब्दुल टाइट तो नहीं हुआ, तो मांगीलाल आप के क्यों कच्चे जरूर फट गए। आप सीधे सीधे फिर क्यों नहीं कह रहे कि भाई अब्दुल को भी बख्श दो, किसको? जो आतिफ वकील अरे कह आप रहे तो हैं? किसी को, अरे श्रीमान जी आप किसी को मत बख्शो। हम हाँ। तो कह रहे हैं काम करो, नाजीवाद चल रहा है देश तो या के तो अंदर, से बोलो प्रदेश कि के सीधे अंदर। सीधे आप आदिवासियों को भी सबको शामिल कर लो, अरे सीधी बात सबको करो ना, फांसी तर्कों के चढ़ाओ साथ, ना। कमियां गिनानी है। फांसी चढ़ा ठीक लो। है, हम तर्क पे बात कर रहे हैं ना, आप तर्क जी, जी। सुनो। तर्क नहीं, हम आप तर्क उसके पे बात कर रहे हैं। उसकी पूरी आप प्रोसेसिंग पर आप सवाल उठा रहे आप हैं। आप उसमें आपत्ति दर्ज नहीं करा रहे हैं कि ये गलत किया सरकार ने, ये कानून में ये गलत चीज आ गई है, इसको सही करें, वो बात नहीं कर रहे आप। आप कह रहे हैं कि कार्यसूची में था नहीं, क्यों ले आए? डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं वही बात कर रहा हूँ जो बात करने लायक है और जो संवैधानिक और नीति सम्मत बात है वही कर रहा हूँ। हाँ। मेरा कहने का मतलब आपकी बात का लब बोलो आप। चलो ठीक है, निशान जी, निशान जी, वो रजत कह जी, रहे हैं कि इतनी रजत जी। जल्दीबाजी क्या थी? एक तो आपने बहुत कार्यसूची में नहीं लेकर आए, अचानक आपके छद्म यूसीसी पर उनको आपत्ति है, बाकी के प्रावधानों में क्या गड़बड़ी है वो नहीं बता रहे। ब्रजेश जी, बहुत धैर्यपूर्वक हम सभी ने कांग्रेस की बातों को सुना। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब कैबिनेट में कल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर अनुमोदन किया गया था इस विधेयक का। उसके बाद आज ये बहुत ही गर्व का दिन है। जिस इच्छा शक्ति, जिस दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विगत लंबे समय से समान नागरिक संहिता को मध्य प्रदेश की जनता के बीच लाना चाहते थे, उन्हें ये सौगात देना चाहते थे, उस दिशा में हमने पहला कदम बढ़ा दिया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ये बिल टेबल हुआ। जैसे कि हमारी सरकार का विचार है, सोच है, विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो इसी भावना को लेकर हमें आगे बढ़ना है। हम चाहते हैं भैया जी बीच में मत बोलिए, आप 60 मिनट बोले हैं। ब्रजेश जी ने बिल्कुल शांत करवाइए। यहाँ तर्कपूर्ण विमर्श करने बैठे हम, प्रदेश देखिए, कांग्रेस के बिशन कार्यालय में नहीं बैठे। किशन जी ठीक है, लेकिन संविधान उनका के सवाल ये अनुच्छेद है कि 14 आपको जब करना था तो पहले मैं छद्म बोलूं- तरीके से क्यों? पहले मैं बोल लूं, ब्रजेश जी मैं बोल लूं, फिर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दीजिए। कम से कम 2 मिनट का समय मुझे मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बोलिए। संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 हमारी समान नागरिक संहिता, समान न्याय की का जो मार्ग प्रशस्त करते हैं, उस दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि चाहे वो राम हो, रहीम हो, रविंद्र हो या फिर रॉबिन हो, सभी के लिए एक समान न्याय होना चाहिए। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि इस कानून के अमल में आने के बाद चाहे उत्तराधिकार का विषय हो, चाहे लैंगिक समानता का विषय हो, चाहे जमीन जायदाद का विषय हो, इन सभी विषयों पर एक बहुत हद तक हम समानता देख पाएंगे। कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। पंडित श्यामा हमारे मुखर्जी जी का भी ये मानना था कि एक देश, एक विधान, एक प्रधान किशन होना जी वो चाहिए। सबको तो आज पता है, बहुत प्लीज अच्छा मुद्दे पे आइए, समय कम रहता है ना इसमें, आप भूमिका बनाएंगे तो आप गड़बड़ हो 7 जाएगी। वो मिनट कह रहे हैं कि का आप समय, राजेश जी, पिछले दरवाजे आप से 7 लाएं मिनट समय का में। समय कांग्रेस के प्रवक्ता को देंगे और मुझसे अपेक्षा करेंगे कि मैं 1.5 मिनट में पूरी बात अरे मैं करूं। कह रहा हूँ सीधे सीधे पॉइंट पे आ जाइए ना आप, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। जो हमारी सरकार का विचार है, जो हमारी सरकार का विचार है उसे हम एक्सक्यूट कर रहे हैं। अब आप पूछिए क्या सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि आपको लाना थी तो सीधे सीधे लाते, कार्यसूची में शामिल कर उन्हें लेते, क्या पता है? पिछले दरवाजे से। उन्हें पता क्या है? तमाम जगह आप सीधे लोगों बयान को, बाजी कर रहे हैं। आयोग को पहुंचना चलिए, चाहिए था, जवाब कीजिए। हर धर्म के लोगों से बात करनी चाहिए था। ये आरोप है, उनके जवाब दे दीजिए। प्रदेश के 51 जिलों में जन परामर्श शिविर आयोजित किए गए। सभी 10 संभागों में जन परामर्श शिविर आयोजित किए गए। राज्य स्तर पर भोपाल में यह आयोजित किया गया। सभी दलों को बुलाया गया। कांग्रेस अपनी आंख पर पट्टी बांधकर इससे दूर रहना चाहती है, तो ये उनका दोष है। लाखों की संख्या में सुझाव मिले हैं। 93% से ज्यादा लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है। मेरे पास जो डाटा है, 80% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी बिल का समर्थन किया है। 40% मुस्लिम पुरुषों ने इस बिल का समर्थन किया है। हमारे प्रदेश की 1.5 करोड़ आबादी आदिवासी, उन्हें इसलिए इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि संविधान उन्हें संरक्षण देता है। संविधान उन्हें संरक्षण इसलिए देता है क्योंकि अनुच्छेद 366-25 और 342 के मुताबिक उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस की अपनी राजनीति है। हमने मध्य प्रदेश को एक बड़े नए तरीके से उसका शिल्प किया है, उसका निर्माण किया है, और आगे भी हम जिस तरीके से ले जाना चाह रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के स्वर्णिम द्वार खोल रहा है। कांग्रेस को इसमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कुछ उनकी अपनी अगर मांगे हैं तो वो करते हैं। ठीक है जी। जी पवैया जी, जवाब आप कुछ बोलना चाह रहा है। वो कह रहे हैं 93% लोगों ने समर्थन किया है, मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम पुरुषों ने, 80% मुस्लिम महिलाओं ने। सर मुझे बोलने का मौका दिया जाए। जी
जब सबसे पहले मेरे मित्र की दो बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। मेरे मित्र ने बोली संविधान की जो सूची बताई 44, बाबा साहब का क्या कहना है? संविधान एकता से चलेगा, एक रूप का नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक रूप का, बाबा साहब के सिद्धांत और संविधान से खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी। पहली चीज। दूसरी चीज जो मेरे मित्र ने अभी बताई, हमने साहब पूरे संभागों में जाकर 93% लोगों चर्चा, ये इनका डाटा तीव्र झूठा जाता है। इनकी किसी से चर्चा नहीं हुई, ना इनका आयोग कहीं गया। आप मुझे बताओ, 60 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के पूरे जिले घूम गए इनके आयोग में, क्या है इनके पास डाटा? लाइए, करिए ओपन, बताइए मुझे डाटा। ये केवल ये डाटा मांगने का अधिकार उन लोगों को है जो इसके हिस्सेदार बनते हैं। उन लोगों को इस बात का अधिकार नहीं है जो उससे दूरी बनाते हैं। आप राजनीतिक बयानबाजी मत करिए सीताराम जी, आप राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। आपसे लोगों की सोच मैं बात कर सकता हूँ। आप बताओ ना, बताओ डाटा, ला बताओ डाटा, जोशी जी मेरे आवाज है, अक्षय ज्यादा जोशी जी मेरी आवाज है। आप सुन लीजिए, 2 महीने की लंबी रंजना के साथ। चलिए मैं लौटूंगा, दूसरे दौर में आता हूं दोनों के पास। बिसेन जी, पवैया जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, ठीक है। तिवारी जी, क्या यूसीसी के बहाने दोनों ही राजनीतिक दल अपना अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं? और कांग्रेस क्या कंफ्यूजन में है? एक पक्ष कह रहा है कि आदिवासियों के कंधे पे रखकर हमें निशाना बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, आप ये देखें, जिस बात को लेकर, जिस यूसीसी बिल को लेकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कल कैबिनेट में मंजूरी दी है, उसमें लगता है कि मुझे ऐसा कोई विषय नहीं लगा जिसका विरोध किया जा सके। 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बहुविवाह पर रोक लगा दी। बहुविवाह तो वैसे भी निश्चित तौर पर किसी महिला के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर एक महिला रहते हुए आप दूसरी शादी करते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं, तो उसके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने लिविंग रिलेशन पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, सजा होगी। फिर दूसरी, समानता का अधिकार, महिला और पुरुष में दोनों को समान अधिकार देने का। इसमें गड़बड़ क्या है? कांग्रेस हमेशा जो है इस बात को लेकर सबसे ज्यादा उछलती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कि इनका संविधान का खतरा हो गया। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसी संविधान में तो प्रावधान है ना यूसीसी का भी, वही बाबा साहब के संविधान में है। नहीं, लेकिन उसको और अच्छे तरीके से परिवर्तित करके अगर हम बेहतरीन जीवन जीने की शैली प्रदान कर रहे हैं किसी महिला को, किसी व्यक्ति को, तो उसमें मुझे लगता है विरोध किस बात का? और अगर विरोध करना है तो उसी समय आप विरोध करते। जब यूसीसी बिल बन रहा था, सड़कों पे आते, लोगों से राय लेते। सरकार ने तो रायशुमारी की। रायशुमारी में उन्होंने कहा कि भाई हम 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की संपर्क किए, उनका मैसेज आया कि भाई इतने ये सही है। तो मुझे लगता है उसी तरह से कांग्रेस को भी जाना चाहिए लोगों के बीच में। अगर कांग्रेस जाती तो अगले चुनाव कांग्रेस उसको ले आती कि भाई लोगों ने इसका विरोध किया है। अभी तो कोई ऐसा कांग्रेस के पास डाटा है नहीं कि लोग इससे नाराज हो। लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। ये है कि महिलाएं इससे खुश इस बात के लिए होंगी कि जो बहुविवाह है उस प्रावधान को खत्म किया है और जो महिलाओं का अधिकार है उसको मिलेगा, बच्चियों का अधिकार मिलेगा। तो पवैया जी, क्या कांग्रेस महिला विरोधी है क्या? और यदि सुझाव दिए नहीं आप लोगों ने, आपके पास ऐसे कोई हो आपत्ति वाले तो बता दीजिए। वो तो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं बिसेन साहब कि हम गए पूरे जिलों में। महिला एक मिनट, महिला की बात कहां से आ गई साहब? महिला कानून को 4 शादियां करोगे। आरक्षण का पास हो चुका है 2019 में ऑलरेडी। लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट ने ये महिला वाला कानून पास कर दिया। ये लागू करो ना आप मध्य प्रदेश में। कौन मना कर रहा है आपको? तो ये कानून लागू भाई, संपत्ति में अधिकार ना मिले उनको, पैतृक संपत्ति में चलेगा आपको। ये तो 3 शादियां कर ले चलेगा। बन चुका कानून, ये तो पहले ही बन चुका कानून। ये आज कहां है? ये कानून तो पहले ही बना चुके हो ना, बन चुका है। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कानून बना दिया। फिर क्या मतलब है इस कानून की बात करने का? ये तो लागू है इस कानून तो। फिर छद्म बात क्यों करते हो? यूसीसी पे बात करो ना। जो यूसीसी आप लागू करना चाह रहे हो तो उसमें अच्छा, उसमें कमी क्या है ये बताइए ना। उसमें कमी क्या है पवैया जी? 3 कमी गिना दीजिए। मेरी बात सुनिए। संविधान, भारत का संविधान ये कहता है कि देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों को
हर व्यक्ति को अपना अधिकार है और सबका खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में किसी का बाप का हिंदुस्तान है क्या? मेरा या आपका? अरे तो किसका अधिकार छीन लिया भाई? तो पूछ रहे ना भाई। अरे सीधी बात कर नहीं रहा, घुमा रहा हूँ जलेबी की तरह। भाई बता दीजिए अधिकार छीन रहा है। इस आजादी की लड़ाई में देश को आजादी की, अरे वो सबको पता है भाई, सबने दिया खून, सबका है, सबका है, आजादी पे पहुंच गया। आ रहा हूँ सबको सुनना पड़ेगा। अरे अब आजादी पे पहुंच जाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? सबका खून है आजादी में भाई। हम पूछ रहे हैं कमी बता दीजिए 3। अच्छा एक बता दीजिए पवैया जी, एक कमी बता दीजिए अच्छा कि ये कानून में ये गलत बन गया। सुनिए साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहुत मुस्तैदी के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि आपको यूसीसी लागू करने का अगर इतनी ही चिंता है और यूसीसी लागू करने की आपकी इतनी अच्छी बात है और आपका मन बिल्कुल साफ है, उसका ड्राफ्ट कायदे से रखते और सभी की राय मशवरा करके लागू कर देते। तो राय तो देने पहुंची नहीं ना कांग्रेस। चलिए बिसेन जी, बोलने का मैं तो यही कहूंगा, आपने उनसे 3 सुझाव मांगे, वो नहीं दे पाए। आप उनसे 1 खामी मांगे, वो नहीं दे पाए। अंततः लाइट चले गई, अंधेरा हो गया, बड़ी समस्या में है कांग्रेस। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा ध्येय है वो ये है कि हमारा जो ध्येय है वो ये है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए। एक बहुत जो गंभीर विषय है जिसका जिक्र कल मुख्यमंत्री जी ने भी किया था कि उत्तराधिकार में जो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को बराबर संपत्ति बंटवारा होगा। तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल चीज है। बिल्कुल सही बात है। कोई एक व्यक्ति अगर 1 विवाह करेगा और एक व्यक्ति 4 विवाह करेगा, ये इस देश में कैसे संभव है? तो सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाएं इस बिल के समर्थन में है। और हमने 3 तलाक के वक्त भी देखा था कि मुस्लिम महिलाओं ने किस तरीके से मोदी सरकार के प्रति अपनी अविश्वास जताया था। तो ठीक डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के साथ भी ऐसा ही है। सरकार अगर चाहती ब्रजेश जी तो एक्ट के जरिए इसे विधानसभा में ला सकती थी, लेकिन इतनी एक्सरसाइज क्यों की गई? एक कमेटी गठित की गई, प्रदेश भर में सुझाव लाए गए। कांग्रेस के बोलने से थोड़ी ना होता है। एक डोमेन खोला गया, डोमेन पे लोगों के सुझाव है, लाखों की संख्या में सुझाव है, सब कुछ सरकार के पास है। तो ऐसा मुंह जबानी बोल देने से नहीं होता। ठीक है बिशन जी, समय हो गया। मैं एक छोटा सा सवाल लेकर जा रहा हूँ पवैया जी के पास। पवैया जी, आपकी बात मान ली, लेकिन आपके ही विधायक हैं कांग्रेस के आतिफ अकील, वो कह रहे हैं आदिवासियों के को जिस तरह से दायरे से बाहर रखा है मुसलमानों को भी रखा जाए। आप उनकी बात से आपकी पार्टी सहमत है या नहीं है? देखिए सर, आतिफ अकील साहब ने क्या बोला है मैंने सुना नहीं। मैंने बता दिया, आपका तो डबल से सुना देता हूं। मेरी बात सुनिए सर, वो उनने अगर इस चीज को कही है तो उनका हक है। हिंदुस्तान में पूरे 140 करोड़ लोगों मैं उनके हक पे सवाल नहीं उठा रहा हूं भाई साहब, सबका हक है, सब बोल सकते हैं। मैं तो पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की तरफ से बैठे हैं, बोल दीजिए। कांग्रेस पार्टी का खुला स्टैंड है इस मामले को लेकर कि आपको अगर यूसीसी कानून लागू करना है, सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बिठाओ, सभी धर्म के धर्म गुरु से अपनी राय लो, पूरे प्रदेश की जनता से। मैं तो पार्टी की पूछ रहा हूँ, आपके एक विधायक कह रहे हैं उनकी राय से पार्टी सहमत है, नहीं है? पार्टी का स्टैंड क्या है, इतना ही बता दीजिए महाराज। मैं उनकी राय सुनूंगा, इसके बाद मैं सुना देता हूं। आतिफ अकील ब्रजेश जी इन्हें अपडेट कर दीजिए। जल्दी से एक ही जगह अटके हुए धर्म गुरुओं की भी राय लेके गई है। ब्रजेश जी इन्हें अपडेट कर दीजिए। आतिफ अकील की बाइट सुना दूं मैं आपको। आप लोगों का काम है इसमें प्रदेश में नींबू निचोड़ने का। आपकी जमीन खसक चुकी है, 28 में जाओगे जानकारी के बैठे पवैया जी, आप आधी अधूरी जानकारी और बिना अध्ययन की बैठी, मुझे आपके साथ सिंपैथी है। उस पर बात करो। अधूरी जानकारी के साथ बिना अध्ययन। चलिए माफी चाहता हूं पवैया जी, निशान जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूसीसी विधानसभा में प्रस्ताव पेश हो गया। अब तक कांग्रेस कह रही थी कि आदिवासियों के साथ धोखा करने वाली है सरकार। हालांकि सरकार पहले भी साफ करती रही कि आदिवासी इसके दायरे से बाहर रहेंगे। आदिवासी दायरे से बाहर हो गए। अब कांग्रेस एक नया मामला लेकर आ गई है। वो कह रही है कि कार्यसूची में क्यों नहीं रखा है, इसकी प्रोसेसिंग पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि सभी धर्मगुरुओं से बात नहीं हुई। दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही है कि 93% लोगों से उन्होंने राय ली है, अधिकांश मुस्लिम महिलाओं ने भी सहमति जताई है। तो फिर ये आपत्ति क्यों? क्या कांग्रेस इसके जरिए अपना वोट बैंक साधना चाहती है? वो दुविधा में है, उसके 2 विधायक अलग भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस अलग बोल रही है।
कि जनता समझदार है, वैसे सब समझती है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।